हेलो फ्रेंड। मेरा नाम है तबारक और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण का 8वां क्लास, जिसका नाम है कारक। मैं हिंदी बेसिक व्याकरण का वीडियो लाता हूँ। माय यूट्यूब चैनल नेम तबारक टीचर्स। यह वीडियो हर एक क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप जिस भी क्लास का तैयारी करते हैं, क्योंकि यह बेसिक ग्रामर है। अगर आप बेसिक ग्रामर ही कंप्लीट नहीं होगा तो आगे की पढ़ाई में दिक्कत होगी। तो इसलिए इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? आपका ऑप्शन है ए करण, बी अधिकरण, सी कर्म, डी संबंध। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिकरण। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कारक, सॉरी यहाँ पे आकार छूट गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। कारक के कितने भेद हैं? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 8, डी 6। तो 2 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8। तो चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? आपका ऑप्शन है ए ने, बी से, सी को, डी रे। तो 3 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ने। तो चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, आपादान कारक का चिन्ह क्या है? आपका ऑप्शन है ए ने, बी से, सी रे, डी आह। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि से। तो चलिए हम पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, को चिन्ह है। आपका ऑप्शन है ए आपका ऑप्शन है ए संप्रदान कारक का, बी कर्ता कारक का, सी कर्म कारक का, डी कर्म और संप्रदान कारक का। तो आपका राइट 5 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्म और संप्रदान कारक का। तो चलिए हम छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है, वह जन्म से भिखारी है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? आपका ऑप्शन है ए संबंध, बी अपादान, सी कर्ता और डी अधिकरण। तो आपका 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संबंध। तो चलिए हम सातवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है, घर में कुत्ता भी शेर होता है या मनुष्य वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है? इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? आपका ऑप्शन है ए करण,
बी संप्रदान, सी कर्ता, डी अधिकरण। तो आपका 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभिकरण। तो चलिए हम 8वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है, हे, हो, अरे कैसा कारक है। आपका ऑप्शन है ए अधिकरण, बी संबंध, सी संबोधन, डी संप्रदान। तो आपका 8 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संबोधन। तो चलिए हम 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते। 9वां प्रश्न कह रहा है, मैंने राम को पुस्तक दी। इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है। आपका ऑप्शन है ए संप्रदान, बी कर्म, सी करण और डी अधिकरण। तो आपका 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संप्रदान। तो चलिए हम 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है, मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिलें दी। यहाँ छात्राओं को कौन सा कारक है। आपका ऑप्शन है ए संप्रदान, बी कर्म, सी संबंध, डी अपादान। तो आपका 10 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संप्रदान। तो चलिए हम 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के लिए कुछ करने अथवा देने का बोध हो उसे डेस कारक कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए करण, बी संप्रदान, सी अपादान, डी संबंध। तो आपका 11 का यानी 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संप्रदान। और ये जो उसे देश में आ जाएगा संप्रदान कारक कहते हैं। तो चलिए हम 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, गीता भिखारी को भिक्षा देती है। इस वाक्य में भिखारी को किस कारक का चिन्ह है। तो आपका ऑप्शन है ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक और डी कर्म कारक। तो आपका 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, यानी कि संप्रदान कारक। तो चलिए हम 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, वह कुल्हाड़ी से पेड़, सॉरी यहाँ पे वो वाला रो आएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, पेड़ काटता है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। आपका ऑप्शन है ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक, डी कर्म कारक। तो आपका 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि करण कारक। तो चलिए हम 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ। वाक्य में से डेस कारक है। आपका ऑप्शन है ए अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्म, डी करण। तो आपका 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपादान। तो चलिए हम 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है,
मोहन कलम से लिखता है, इसमें से कौन कारक है? आपका ऑप्शन है ए कर्ता, बी कर्म, सी अपादान, डी कर्म। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्म। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। नीतीश बाबू प्यास से छटपटाने सॉरी यहाँ पे छाया है छटपटाने लगे, इस वाक्य में प्यास से में कौन सा कारक है? आपका ऑप्शन है ए अपादान, बी करण, सी कर्ता, डी अधिकरण। तो आपका 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करण। करण। तो चलिए हम 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है करण कारक का चिन्ह है। आपका ऑप्शन है ए से, बी को, के लिए, सी का, के, की, डी में, पर। तो आपका 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए यानी कि से। तो चलिए हम 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर प्रश्न कह रहा है कर्म का चिन्ह है। आपका ऑप्शन है ए को, बी से, सी को, लिए, को, के लिए, डी कोई नहीं। 18 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि को। तो चलिए हम 19वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है सॉरी आपका प्रश्न है के लिए किस कारक का चिन्ह है? आपका ऑप्शन है ए कर्म, बी संबंध, सी संप्रदान, डी अपादान। तो 19 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संप्रदान। तो चलिए हम 20 नंबर प्रश्न की ओर 20 नंबर प्रश्न कह रहा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? सॉरी यहाँ पे आकार छूट गया। कारक का चिन्ह है। आपका ऑप्शन है ए कर्म, बी संप्रदान, सी अपादान और डी अधिकरण। तो आपका 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अधिकरण। तो चलिए हम अगले 21 नंबर प्रश्न कह रहा है राम ने श्याम को बुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? आपका ऑप्शन है ए कर्म कारक, बी करण कारक, सी संप्रदान कारक, डी संबंध कारक। तो आपका 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्म कारक। तो कारक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 21 तो आपका कारक के चैप्टर से है। इस वीडियो को ध्यान से देखें और याद करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय यूट्यूब चैनल नेम तबारक टीचर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं।